हाउ टू चेक खाता खतौनी ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊं प्लानर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं उत्तराखंड रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, कंस्ट्रक्शन के बारे में हो या उत्तराखंड में फाइनेंस के बारे में हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस और शॉर्ट्स में मिल जाती है। तो आप चैनल में जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और प्रॉपर्टी के रेट या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले खसरा खतौनी या खाता खतौनी को या फिर हम लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड ने अब एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, वेब पोर्टल से हम कह सकते हैं, जहाँ पे आप कोई भी पब्लिकली लैंड रिकॉर्ड चेक कर सकता है किसी भी खाता के, किसी भी खसरा नंबर के या फिर लैंड ओनर के नाम से वो खाता खतौनी को निकाल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार आप खाता खतौनी को निकाल सकते हैं और किस तरीके से खाता खतौनी को आप देखी जाती है या आप इसे देख सकते हैं। किस तरीके से आप लैंड ओनर की डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है कहीं किसी जगह पे, तो आप किस प्रकार अपनी खतौनी को निकाल सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोल लेना है गूगल, जैसे कि हमारा विंडो गूगल की खुली हुई है। और गूगल में खुलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फूल लेक उत्तराखंड। आप सर्च यूके भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप उत्तराखंड सर्च करें। तो उत्तराखंड सर्च करेंगे तो आपको फूल लेक करके यहाँ पे दिख जाएंगे रिजल्ट्स। तो ये बेसिकली आपको जो ले जाएगा वो डायरेक्ट ROR की मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के पेज पे लेके जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पेज पे आपको लेके जाएगा। तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा, लेकिन हम इसको शुरू करते हैं एक होम पेज से, ताकि इसके लिए आपको सर्च करना है .uk.gov.in। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। तो अब यहाँ पे होम पेज खुलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। तो ये मेन वेबसाइट का होम पेज है, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, तहसील के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन है, म्यूटेशन को जो चेक करते हैं उनके लॉगिन है, तहसील रिपोर्ट के लॉगिन है, स्वामित्व के जो यूज़र होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट विलेज मैपिंग वाले जो यूज़र होते हैं वो यहाँ पे लॉगिन करके अपना सारा डाटा देख सकते हैं। और बेसिकली पब्लिक ये लॉगिन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये अथॉरिटी जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं तहसील में उनको ही दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको दी जाती है। तो बेसिकली हमें जो करना है, हमें अपनी खतौनी निकालनी है। तो खतौनी निकालने के लिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पब्लिक ROR होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो हमें वो देखनी है। जो यहाँ से हमें पब्लिक ROR पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा वही पेज खुल गया जो शुरू में खुला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पेज खुला है इसमें हमको 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, जनपद, तहसील और विलेज का नाम, आपका गांव का नाम। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी की भी आपको अगर खतौनी देखनी है या आपको निकालनी है, डाउनलोड करनी है तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक खतौनी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पे तहसील आ गए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सारे जितनी भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में से हम कोई एक तहसील ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलिए कोई एक द्वारहाट ही ले लेते हैं। द्वारहाट हमने एक तहसील ले ली। इस द्वारहाट तहसील के अंदर जितने भी गाँव हैं, ठीक है, तो उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो बेसिकली आप यहाँ से जाके अपने गांव का नाम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने गांव का नाम जाके देख सकते हैं, और या फिर आप पहला अक्षर जो भी आपके गांव का नाम का पहला अक्षर है, फॉर एग्जांपल दौ है, या फिर तो आप दौ पे क्लिक करेंगे तो ये दौ नाम के जितने गाँव हैं सब इसमें आ जाएंगे, या फिर आप जौ पे क्लिक करेंगे तो जौ से आ जाएगा, औ से करते हैं तो औ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे चलिए एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कौ ले लेते हैं। तो कौ में से हम कोई सा भी गाँव इनमें से एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने गांव, डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया, तहसील हमने चुन ली और गांव के अंदर हम आ गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई के लिए अल्मोड़ा है, द्वारहाट है, और हम ग्राम कपड़ा के अंदर आए हैं और वर्तमान फसली में हैं। ठीक है, तो फसली क्या होती है कि हर 5 साल में फसली वर्ष चेंज होता है। हो सकता है 5 साल पहले किसी ने कोई लैंड ली हो और उस टाइम पे म्यूटेशन या दाखिल खारिज कराया हो, तो उसका खसरा नंबर अलग हो सकता है।
ठीक है। तो हम अभी वर्तमान फसली में चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी खतौनी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो पहला है खसरा या फिर गाटा नंबर, ठीक है। इसके ये एक 2, 3, 4 डिजिट का नंबर होता है जिसको आप यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। और ये नंबर भरने के लिए आप कंप्यूटर से टाइप नहीं करेंगे, आपको ये जो वर्चुअल कीपैड दिया हुआ है इसी के थ्रू आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। दूसरा है खाता संख्या द्वारा। खाता संख्या में भी एक नंबर होता है। अगर आपके पास पुरानी खतौनी है या आपको खाता नंबर पता है तो आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके और खोजे पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है रजिस्ट्री द्वारा। आपको अगर रजिस्ट्री का नंबर आपको पता है, आपके पास रजिस्ट्री है किसी कोई लैंड की, तो आप रजिस्ट्री का नंबर यहाँ पे भर सकते हैं एंड खोजे पे क्लिक करके आप ऐसे भी लैंड रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर म्यूटेशन, अगर आपको उसकी दाखिल खारिज की डेट याद है कि कब हमारा म्यूटेशन हुआ था, उसकी डेट अगर आपको याद है तो उस डेट के हिसाब से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। विक्रेता द्वारा भी आप यहाँ पे किसने आपको ज़मीन बेची है तो उसका नाम अगर आपको पता है या फिर देखना आपको विक्रेता के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर विक्रेता का फर्स्ट इनिशियल भर सकते हैं और खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेम क्रेता के द्वारा, जिस क्रेता ने आपको जो ज़मीन है, क्रेता कोई क्रेता है उसका नाम आपको पता है तो क्रेता के हिसाब से आप यहाँ पे उसका फर्स्ट इनिशियल वर्ड नाम पर डाल के आप खोजे पे क्लिक कर सकते हैं तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है वो खातेदार के नाम द्वारा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपका खसरा या फिर खाता या फिर रजिस्ट्री म्यूटेशन नंबर पता नहीं होता है तो वो खातेदार के नाम द्वारा रजिस्ट्री को निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम खातेदार के नाम द्वारा ग्राम कपड़ा के अंदर मानते हैं गौ नाम से कोई है तो हम सर्च कर लेते हैं तो हमको बहुत सारे जो भी गौ नाम से हैं तो हमको उसकी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए एक बार एक चेक कर लेते हैं। पहले खसरा गाटा संख्या, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक गाटा नंबर ले लेते हैं। मैं किसी का यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 32 नंबर का हम गाटा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर में हमको ये नंबर दिख जाता है, ठीक है। इस नंबर का हम उद्धरण देखेंगे, इसको कोटेशन भी बोलते हैं, देखेंगे तो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम खसरा या गाटा नंबर की कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम निकालते हैं एक खरीदार के नाम द्वारा। खरीदार का नाम फॉर एग्जांपल उसका नाम है रमेश, ठीक है। तो हम यहाँ पर रॉ के लिए आर पे क्लिक कर देते हैं और खोजे पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हमको आर नाम के जितने हैं उनके हमको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और हमने ये लकीली नाम लिया था रमेश और उसमें रमेश है एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि सेम नाम के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें फादर्स का नेम भी अगर पता हो तो ईजी हो जाता है चेक करना। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि रमेश रमापति के नाम से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। रमापति रूपदेव, रमापति शिवदत्त। तो हमें पिता का नाम, ये जो पीछे वाला है ये पिता का नाम होता है और आगे वाला जो एक्चुअल में लैंड ऑनर है उसका नाम होता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने रमेश नाम हमने सर्च के लिए हम कर रहे थे तो हम रमेश के नाम पर ही चलते हैं और देखते हैं, ये जानता तो मैं हूँ नहीं, देखते हैं किसके नाम पे निकलती है। तो यहाँ से हम जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उद्धरण जो है देखें कोटेशन पे, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी कॉपी आ गई है खतौनी की, खाता विवरण जो भी है हमारा। और ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक अप्रमाणित प्रति है, ठीक है, अनसर्टिफाइड कॉपी है। तो कोई भी कानूनी दस्तावेज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए आपको तहसील जाकर एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं जिसमें मोहर लगी होती है। तो ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन के लिए है कि हाँ जो भी आपके पास खतौनी है वो सही है या नहीं है, या आपका चेक करने के लिए कि आपका नाम उसमें चढ़ चुका है नहीं चढ़ा है, दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ये एक पब्लिक ROR दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हमने देखिए निकाल लिया है इस रमेश जो इसमें है, देखिए जो हम देख रहे थे रमेश चंद्र माधव चंद्र वो यहाँ पे मेंशन है और इनका खाता संख्या 25 है। अब आप इस खाता संख्या के द्वारा भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और इनका जो भी खसरा नंबर होगा उन खसरा नंबर इनमें से डिवाइड होगा। तो बेसिकली ये तो हमारी होगी खतौनी। तो अब खतौनी को देखना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आधिकारिक होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, जो ऑनर होते हैं, तो इस खाते के अंदर जो भी ये 25 नंबर खाता है, इस खाते के अंदर इतने जो हैं ये लैंड ऑनर है, ठीक है, इन लैंड ऑनर है। इन लैंड ऑनर को एक खसरा संख्या दी गई है, खसरा संख्या या फिर गाटा संख्या दी गई है। तो वो इनके खसरा गाटा नंबर ये दिए गए हैं। तो यहाँ से आप खसरा और गाटा संख्या हो सकता है एक
रमेश चंद्र के 2 खसरा नंबर हो, ठीक है, हो सकता है एक ये हो 395, एक 2600, 3100, और इनके आगे जो ये दिया गया है ये क्षेत्रफल है, मतलब एरिया है, ये हेक्टेयर में होती है। आप इसका स्क्वायर फीट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। आप हमारे कुमाऊं ब्रांड की साइट पे जाके भी इसका कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है आपका फसली वर्ष है, जो अभी वर्तमान फसली चल रही है, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जितनी भी आपको लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। ये आपका फसली वर्ष होता है, जो आपका फसल जो अभी करंट का चल रहा है। ये नाम हो गए लैंड ओनर के, ठीक है। ये खसरा नंबर हो गए, जिस खसरे में भी है, जिस खसरे की आप बात कर रहे हैं वो उसमें मेंशन है नहीं है, और उनका नाम उसमें मेंशन है नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल है, लैंड एरिया की किस खसरा संख्या, जो ये खसरा संख्या है, खेत नंबर है, खेत नंबर भी हम कह सकते हैं, उसका लैंड रिकॉर्ड कितना है, मतलब कितना क्षेत्रफल है ये, और हेक्टेयर में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ सब जितने भी खसरा हैं, 2-3 खसरा उनका है, निकाल के उनको ऐड करके और उसकी टोटल, उस बंदे की टोटल ज़मीन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है आदेश। ये आदेश होता है इस फसली वर्ष में, जो करंट का फसली वर्ष चल रहा है, उस जो ये अभी फसली वर्ष 1426 और 1431, तो इस फसली वर्ष में जो भी आदेश आज तक पारित हुए हैं, चाहे वो किसी की राजस्थान चढ़ी हो या फिर किसी ने लैंड खरीदी हो, उसका म्यूटेशन हुआ हो, वो सब आदेश यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अभी के लिए जैसे कि ये दिया है हर आदेश संख्या 50 संख्या, आदेश संख्या 50 है, ठीक है। दिनांक 8/8/2022 के अनुसार इस तारीख को हुआ है कि रमेश जी के जो डेथ हुई थी, उनके पुत्र उर्फ माधुराम के स्थान पर जो भी हैं, उनको पंकज जोशी को, मतलब या उनका पंकज जोशी हो गया और वाइफ हो गया, इतने हेक्टेयर कुल इतने हेक्टेयर के नाम विरासत रूप नाम है, मतलब विरासतान के हम जमीन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ खतौनी को इस प्रकार से देखा जाता है। तो बेसिकली आपको यही सीखना है कि किस तरह से खतौनी को निकाला जाता है, किस तरह वेरिफिकेशन करना जाता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको डिटेल गाइड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा। आप वेबसाइट पे जाके जो हमारा टेक्स्ट गाइड है, जो ब्लॉग है, वहाँ पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।